दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के वक्फ कानून को पूरी तरीके से पलट दिया है। कई धाराओं को सीधे सीधे रद्द कर दिया है और मोदी सरकार के इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा हंटर चलाया है। तो क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, सब कुछ समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष को इस फैसले के बाद बड़ी राहत मिली होगी। क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ भरत जी हैं, उनसे बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं रद्द हुई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को कितनी राहत मिलेगी, सब कुछ समझेंगे। भरत जी, हंटर चला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे? प्रज्ञा जी, जब से ये कानून संसद में लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी, जब ये बिल लेकर आई थी, जब जेपीसी में गया था ये कानून, उसके बाद इन लोगों ने इसको कानून बनाया। संसद में तो जैसे तैसे इन लोगों ने इसको पास करा लिया। संसद में ना नीतीश बोले ना नायडू बोले, सब ने घुटने टेक दिए, सब घुटनों पर आ गए और इस देश का मुसलमान ये खुली आंखों से देख रहा था। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब वो वकील, प्रज्ञा जी, जो वकील हिंदू थे, बिना पैसे लिए मुसलमानों की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के भीतर इस देश के हिंदुओं ने, हिंदू वकीलों ने इस लड़ाई को लड़ा है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। और तब सुप्रीम कोर्ट के भीतर से प्रज्ञा जी फैसला आता है कोर्ट रूम के भीतर, सरकारी वकीलों के होश उड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील ने जो आपको बताया, अभी अभी आपने वो वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो अभी हम लगाएंगे भी। क्या क्या रद्द किया है सबसे पहले मैं बता देता हूं प्रज्ञा जी। सबसे पहले धारा 3R, ये क्या कहती थी? ये कहती थी, इसमें एक शर्त थी कि व्यक्तियों को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्षों का इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। मतलब सरकार इतना ज्यादा मुसलमानों की भलाई सोचने लग गई कि सरकार ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को वक्फ में दान देना है तो उस व्यक्ति को मुस्लिम धर्म अपना लेने के बाद 5 साल तक मुसलमान धर्म में रहना पड़ेगा। 5 साल तक मुस्लिम धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप किसी को वक्फ दान दे सकते हैं। यानी अगर कोई आदमी मुसलमान बनना चाहता है और अपनी जमीन दान देना चाहता है वक्फ को, तो 5 साल तक का लॉकिंग पीरियड है। ऐसे लॉकिंग पीरियड लगाया था जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में लगाते हैं कि भाई अगर आपको डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ये फलेरिया और फलाना हुआ तो 3 महीने और फिर 3 साल वाली जो गंभीर बीमारियां हैं तो लॉकिंग पीरियड है। इसमें आप जो है अस्पताल में बेड 4,000 रुपए का कमरा। इस तरह की धारा से मनमानी कैसे हो सकती थी? लॉकिंग लगा दी थी इन्होंने, लॉकिंग ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहे अनचाहे एक चीज का सपोर्ट करती है कि मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म का कन्वर्ट ना होने पाए। और जो लोग हिंदू धर्म से या किसी और धर्म से मुस्लिम धर्म में जाते हैं और अपनी संपत्तियों को वक्फ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास अपार संपत्ति है और आगे पीछे आपका नहीं है कोई, या आपकी घर में आपसे बनती नहीं है, आपने कहा कि हम वक्फ कर देंगे, दान कर देंगे, और आपने मुस्लिम धर्म अपना लिया या लोगों ने मुस्लिम धर्म आपसे अपनवा लिया, जो भी है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, अब आप उनको अपनी संपत्ति जो है वक्फ करना चाहती हैं, देना चाहती हैं, तो आप नहीं दे पाएंगी या लोग नहीं दे पाएंगे। 5 साल तक पहले मुस्लिम धर्म फॉलो करिए फिर दीजिए। तो कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा जी। अगर कोई भी ABCD आदमी मुस्लिम धर्म कन्वर्ट होता है, जाता है, तो वो चाहे 1 दिन का मुस्लिम हो, 2 दिन का मुस्लिम हो या 2000 साल का मुस्लिम हो, जब चाहे तब उसकी संपत्ति, उसकी चीज जब चाहे तब दे दे। तो ये दूसरी कौन सी धारा? धारा 3R, इसको रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बोले रद्द, ये नहीं चलेगा, काम खत्म, हटाओ इसको। धारा 2C, ये कानून की बात कर रहा हूं प्रज्ञा जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कानून बना दिया, लागू कर दिया, उसकी बात कर रहा हूं। धारा 2C का उपबंध, जब तक नामित अधिकारी की रिपोर्ट दाखिल नहीं हो जाती संपत्ति को वक्फ संपत्ति न माना जाए। कोर्ट ने इसके लिए इस प्रावधान को स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। मसला ये कि इन लोगों ने दे दिया ये कि जैसे कोई संपत्ति है, वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या नहीं, उस पर पहले कोई विवाद खड़ा कर दे। मान लीजिए आप विवाद खड़ा कर दीजिए, बोल दीजिए ये संपत्ति हमारे दादे परदादे की थी और ये वक्फ में चली गई थी, हम नहीं चाहते जी कि अब वक्फ में चली जाए, या फिर कोई विवाद कोई भी खड़ा कर दे, तो सरकार इस कानून के तहत ये था कि सरकार DM से कहेगी कि DM साहब आप जांच करिए
और उस जांच की कोई समय सीमा नहीं थी। आप जब तक जांच करेंगे तब तक ये सरकारी जो जमीन है सरकार की मान ली जाएगी, ये सरकार की ही रहेगी जब तक आप जांच करेंगे। और जांच की समय सीमा क्या थी? नो समय सीमा। जब तक जांच चलेगी तब तक सरकारी रहेगी और डीएम जो कहेगा वही निर्णय मान्य होगा। न खाता न बही, डीएम जो कहे वही सही। जो जिसको बता देगा डीएम की ये फलाने की नहीं ढिमकाने की है तो ढिमकाने की। धारा को भी रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बोला नो। ये क्या है भाई? देश संविधान से चलेगा और डीएम किसके कहने पर चलते हैं? जिनकी सरकार होती है जिस राज्य में, जिस राज्य में जिसकी सरकार उसका डीएम, तो उसकी वक्फ की जमीन है। ये क्या है? ये नहीं चलेगा, रद्द। तो अब तक कितनी 2 धाराएं बताई मैंने, धारा 3R, धारा 2C, 2 रद्द हुई। धारा 3C ये, हाँ ये नहीं, तीसरी मैंने बताई धारा 3C कलेक्टर वाली। और चौथा ये कि गैर मुस्लिम सदस्यों की जो है वो सीमा, वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। यस, ये भी क्लियर कर दिया। पहले क्या था? पहले बड़ी चालाकी से इन लोगों ने ये किया था कि जैसे 12 सदस्य हैं केंद्रीय वक्फ परिषद के भीतर, तो उसमें 12 सदस्य हैं। 12 सदस्यों में इन्होंने कहा एक तो महिला रहेंगी जी, महिला का रहना इंपॉर्टेंट है। वो हिंदू होंगी मुसलमान होंगी उसका मालूम नहीं, लेकिन उसमें जिन लोगों को इन्होंने कहा कि एक सांसद रहेगा, विधायक रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का वकील रहेगा, एक रिटायर्ड जज रहेगा, फलाना रहेगा, ढिमकाना रहेगा, और मुस्लिम इतने रहेंगे, हिंदू इतने रहेंगे। इन्होंने जो ये विशेष सदस्य हैं इनकी संख्या नहीं बताई थी। ये जो माफ करिएगा, जो विशेष सदस्य हैं इनका ये नहीं बताया था कि विशेष सदस्य किस धर्म से रहेंगे, हिंदू होंगे कि मुसलमान होंगे। इन्होंने ये बता दिया था कि भाई हिंदू लोग इतने रह सकते हैं, लेकिन जो विशेष सदस्य होंगे वो किस धर्म के होंगे? विशेष सदस्यों का कोई धर्म नहीं होगा, इसमें यह कह दिया गया था। तो विशेष सदस्यों में भी तो कौन विशेष सदस्य होंगे? भाई भाजपा के ही इर्द गिर्द घूमने वाले विशेष सदस्य होंगे ना। कुल मिलाकर इस धारा से ये साफ नजर आ रहा था कि शायद कहीं ना कहीं शायद नहीं प्रज्ञा जी, कम से कम 8 से 9 लोग हिंदू सदस्य, 12 लोगों की के हाथ में ये दी जा रही थी। 12 लोगों की सदस्य कमेटी में कम से कम 7 से 8 लोग ऐसे हो रहे थे जो हिंदू थे। मतलब वक्फ कमेटी में मुसलमान ही अल्पसंख्यक हुए जा रहे थे अपनी कमेटी के भीतर। तो अब ये कहा गया है कि मुसलमान 4 से हिंदू गैर मुस्लिम जो हैं वो 4 से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी सूरत में। और जो सीईओ होगा वो मुस्लिम ही हो, ये भी कहा है। मुस्लिम हो सदस्य जो है, जो मेन सदस्य है। तो इन्होंने पहले अभी तक तो बनाया था जो अल्पसंख्यक मंत्री है, जैसे किरण रिजिजू हैं अभी अल्पसंख्यक मंत्री, तो क्या वो मुसलमान हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में है अल्पसंख्यक मंत्री ओम प्रकाश राजभर, तो क्या वो मुसलमान हैं? तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इसका जो मेन मुखिया मुख्तार मालिक होगा वो भी अल्पसंख्यक ही होगा। ठीक, तो ये बहुत बड़ी राहत है इस सरकार में। प्रज्ञा जी, जब से सरकार आई है तब से आई तो हिंदुत्व के नाम पर, आई हिंदुओं का भला करने के लिए, आई हिंदुत्व को आगे ले जाने के लिए, हिंदू हृदय सम्राट आए हिंदुओं के लिए, लेकिन भला मुसलमानों का हो रहा है। एक के बाद एक जो है वो मुसलमान धर्म सुधार आंदोलन चला रहे हैं, चाहे वो यूसीसी हो, बुर्का न पहनो, चाहे वो आपका 3 तलाक हो, चाहे वो वक्फ हो, चाहे वो और चीजें हो, सब मुसलमानों के। फिर सवाल ये भी उठते हैं कि जब हिंदू श्राइन बोर्डों में या सिख इस तरह के बोर्डों में कोई मुस्लिम शामिल नहीं होता है, तो फिर ये मुसलमानों के वक्फ में क्यों हिंदुओं को शामिल करना चाह रहे हैं? इससे किस तरह का हित होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में था। भरत जी देखिए प्रज्ञा जी, मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले कंपनियों को प्राइवेट किया। आपको मालूम ही है उस पर क्या जाना, एयर इंडिया को टाटा के हाथ बेच दिया, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन आ गया, जितनी हमारी बड़ी कंपनियां थी उन कंपनियों में जो है प्राइवेटाइजेशन घुसेड़ दिया। ठीक है, अडानी अंबानी ठेका लेने लगे, एयरपोर्ट का ठेका लेने लगा, अडानी के पास चला गया। उस कहानी में जाएंगे, लंबा चलेगा, लंबा जाएगा। अभी पिछले 2 साल से इस सरकार ने क्या किया है, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी, बहुत कम लोगों को, मीडिया में भी नहीं आया होगा, गारंटी करता हूं मैं। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हीं को ये बात मालूम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले जो शत्रु संपत्तियां थीं इस देश में प्रज्ञा जी, इस देश में, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इस देश में जो शत्रु संपत्तियां थीं जिनका अभी तक मालिकाना हक सरकार के पास था, उन शत्रु संपत्तियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बेच डाला है। प्रज्ञा जी, बेच डाला है शत्रु संपत्तियों को प्राइवेट लोगों के हाथे। जो जितना पैसा दिया बोली लगी और
उन संपत्तियों को बेच डाली। अरबों खरबों की जमीन बिक चुकी है प्रज्ञा जी, आज की तारीख में बोलियां लग चुकी हैं। और शत्रु संपत्ति मतलब कि वो संपत्ति जो बंटवारे के दौरान जो लोग पाकिस्तान चले गए, जिनका बिल्कुल जिनके मालिकान दूसरे देश चले गए, उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली, तो वो जो संपत्ति यहाँ बची वो शत्रु संपत्ति कहलाई, और उसी शत्रु संपत्ति को भी भट्टा बैठा दिया, बेच दिया। किरण रिजिजू ने संसद में प्रज्ञा जी जब ये बिल पास हो रहा था तो उस समय ही किरण रिजिजू ने बोला था कि इस संपत्ति को कैसे मोनेटाइज करना है, क्योंकि इस देश में सेना के बाद सबसे ज्यादा, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ के पास है। और किरण रिजिजू ने ये बात बिल्कुल क्लियर कट कही थी कि इस संपत्ति से कैसे पैसा बनाना है, कैसे मोनेटाइज करना है। उसके सुझाव भी हमारे पास कई हैं और इसको हम देखेंगे। तो एक तरीके से ये इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नजर मुसलमानों की वक्फ की गई संपत्तियों के ऊपर थी। ये इन संपत्तियों से पैसा बनाना चाहते थे, जिसको अंग्रेजी में मोनेटाइज करना ये कहते हैं, ये करना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राह में रोड़ा अटका दिया है, टांग अड़ा दी है। इस देश में जिस देश में प्रज्ञा जी नीतीश कुमार के भरोसे मुसलमान थे, नायडू के भरोसे कितने मुसलमान थे, इन लोगों ने सरकार बनाई इन दोनों की, लेकिन ये दिखला दिया, ये बतला दिया कि नीतीश और नायडू मुसलमानों के बिल्कुल भी सगे नहीं हैं। वक्फ के मामले पर इनके मुंह से बक्कुर तक नहीं फूटा दोनों के। बाकियों की तो बात क्या करें, बाकी तो एनडीए के उसी राजनीति का हिस्सा हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि अगर नहीं है आपका कोई, नहीं सुन रहा है आपका कोई, तो हम सुनेंगे। इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह दिखा दिया है कि हम ये बिल तो नहीं रद्द कर, पूरा कानून तो नहीं रद्द कर रहे, लेकिन जिन कानूनों, जिन धाराओं में मनमानी थी, जिन धाराओं से ये मनमानी करना चाहते थे, उन धाराओं को हम रद्द कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्रैश कर रहे हैं, डस्टबिन में डाल रहे हैं उन धाराओं को। उन धाराओं का कोई इस्तेमाल अब नहीं होगा। पूरा लिखा जाएगा जो भी आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद जी क्या ये कहा जा सकता है कि एक तरह से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है, बड़ी जीत मिली है, क्योंकि 50% तो अब जीत हाथ में आ गई है, वो भी तब जब इस तरह की मनमानी वाली धाराओं को रद्द कर दिया गया तब। जी प्रज्ञा जी, बिल्कुल आप कह सकती हैं कि 40 से 50% मुसलमान समाज को इस देश के राहत मिली है। जहां कोई सुनने वाला नहीं था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। और अब बेसिक जो मैं बताऊं आपको, बेसिक ये हुआ है कि वक्फ कमेटियों में अब मुसलमान लोगों का जो संख्या है वो ज्यादा रहेगी, यानी मुसलमानों की बहुमत ज्यादा रहेगा। जो बहुमत कहेगी कमेटी में वो चीजें होंगी। अभी तक हिंदुओं का बहुमत ज्यादा हो रहा था, और अब मुसलमानों का बहुमत ज्यादा होगा। तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे अच्छे कामों के, जमीन से कुछ करने के, या टिकट लगाने के, या कुछ बनाने के, इमारत बनाने के, वो बहुमत के हिसाब से लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी जीत है। दूसरी बड़ी जीत ये है कि राज्य सरकारें मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को डीएम के जरिए, जिला कलेक्ट्रेटों के जरिए छीन सकती थी। उस छिनैती पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये कलेक्टर कोई नहीं होता है कि जांच करेगा, और जांच करके जब तक जांच चलेगी ये कुछ नहीं चलेगा। तो ये जो दो बड़ी चीजें हैं, ये बड़ी चीजें मानी जा रही हैं प्रज्ञा जी। तो चलिए इस कानून पे जिस तरह से रोक लगाई गई है, जिस तरह से धाराओं को रोक लिया गया है, या फिर इस पूरे कानून को पलट दिया गया, उसके बाद ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है। तो इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कभी खबर में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।